चेक करे क्या, एक बार की घुमाए और गाड़ी चलती, अभी देखना रोड इतनी खराब है, मतलब मैं इतना डर गया उस समय कि मैं करूँ क्या करूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखा उधर से एक जो है ई रिक्शा चला आ रहा है, फिर मेरे जान में जानी पड़ी, क्योंकि बीच जंगल में तरह तरह की आवाजें। कल चलना देखना, मजा आ जाएगा। जानवरों की, पक्षियों की। हाँ, पक्षियों की, बहुत प्यारे पक्षी जो हम चाय, बंदर की आवाज, सारे कुकू चिल्ला रहे, पूरा जो झुंड बना लिए। अच्छा, हमारे वो थैला टंगा हुआ था। अच्छा जी, तो बना रहे हम वो थैला टांगे हुए थे, वो समझ में कुछ माल है उसमें। तो वो सारे झुंड अपना सामाजिक वो कोके दुनिया भर के थे, कोके बोलते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड जब अंदर भी आ गए यहाँ पे, शायद कुछ चाहिए, बट हम लोग पास कुछ है नहीं देने के लिए। मिलने अब वो देखो भाई, उनकी कार पे, पूरे कार पे चढ़ गए उनकी। बताओ, ऊपर चढ़ गए कार के। जाओ, ये यहाँ कुछ नहीं खाने के लिए, यहाँ पानी तो है नहीं पीने के लिए। यस, तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा मार्केट, सुबह। ये है यहाँ का सीन। हम लोग लेने के लिए साबुन वगैरह। भैया, गंडक नदी, का व्यू। अभी आपको दिखाते हैं नेपाल बॉर्डर। तो फ्रेंड ये है इधर इस साइड सीमा बॉर्डर, मतलब नेपाल का बॉर्डर है इस तरफ, और हम लोग उधर बाद में जाएंगे। हम लोग अभी चल रहे हैं अपने बंदर आ रहे हैं। इस वीडियो से समझ में आ रहा है कि हम पिंजड़े में वो खुले हुए हैं आज। ये सही है। और आर यू फादर? फ्रेंड्स हम लोग आए हैं थोड़ा प्रसाद देने के लिए। फ्रेंड ये यहाँ का स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय वाल्मीकि नगर। अच्छा भैया साहब, ये हम लोग वाल्मीकि आश्रम की तरफ जा रहे हैं और ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं। और ये है यहाँ का एंट्री गेट, जो मेन गेट है। वाल्मीकि व्यास और यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जी। ये बोर्ड से ले, ये जगह जगह एरो लगे हैं वाल्मीकि आश्रम जी। यहाँ पे बताने के लिए बहुत सारे एरोज लगे हुए हैं। ये पूरा वाल्मीकि आश्रम किस साइड जाना है, और एक ये वहाँ पर लगा हुआ है
फ्रेंड्स, हम लोग ये आश्रम की तरफ निकल चुके हैं। सफारी के लिए भी इधर से जाते हैं सब? सफारी के लिए भी इधर से जाते हैं? वो लग रहा है। अच्छा, तो सफारी ही कर ली आपने, उतना ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है पहली नदी पड़ी है हम लोगों के बीच में। नहा रहा है, नहीं नहा रहा है इस नदी का जी। अरे चप्पल रख ली थी? नहीं था। अरे यार, मैंने कहा था मैं चप्पल पहन के जाता हूँ। नहीं पहन लो, वो भी पहन लेंगे, देख लो। ये है तो ये चप्पल भूला है साहब जी की। हाँ, ये भी ब्लॉग तो ये दूसरी चेक पोस्ट पड़ी है हम लोगों की। यहाँ पर भी एंट्री वगैरह करनी होगी जी। कल हुआ क्या, इन्होंने बताया अंशु भैया ने, एक वहाँ पे कुछ कूड़ा टाइप का पड़ा हुआ था और कह रहे कि मेंढा के साथी ने दिखा चाहिए। मेरे कमरे में था पिछली बार, इसलिए मैंने बोला था। और वो था बिस्कुटी कलर का। कैसा कलर बताओ? देखो वो पत्थर पड़ा नहीं, और टाइल पे लगा हुआ है ऐसे जी। इतना मैंने सोचा वो टाइल का सीमेंट है। हाँ। सफाई नहीं की, मैं ऐसे टावल मारा जी। वो वहां से उठा, मैं कहा कि अब गिरा कहाँ? मैं अपने टावल में देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखा तो वो दूसरी तरफ है। फिर उसकी आंख निकली बाहर, ऐसे निकाली उसकी। अच्छा, मतलब अलग ही स्पीशीज बंद कर रखी, पूरा एक कलर का बना हुआ जी। तो कल ऐसे ही हुआ रूम में कि चाचा ने भी और अंशु भैया दोनों ने। ये उसी चक्कर में रहा। हाँ, और फिर बाद में हमने जब देखा तो कूड़ा था वहाँ पे। विपिन तो वीडियो बनाने लगा। हम तो वीडियो करने लगे थे तुरंत। तो फ्रेंड्स, ये है तमसा नदी। देख के ना वीडियो बनाते बनाते उतर जाओ। एक काम और करेंगे, इसमें से पत्थर चुनेंगे कलर वाले। हाँ, कलर वाले जो होंगे ले जाएंगे। तिरछा पैर रखते, तिरछा, सीधे पे गिरता है। मैं ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना है। सीधे में गिरोगे, ऐसे में चलोगे, ये बैलेंस है। पानी देखो तो साफ। अब नेपाल वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और आगे गणेश चाचा, अंशु भैया और साहब जी आगे ही चल रहे हैं। और ये पूरा नेपाल का जंगल है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे।
ये है जहां अभी आप पढ़ रहे थे, वाल्मीकि आश्रम नेपाल, जो तमसा नदी के किनारे पे है। ये इसके पीछे आप देख रहे थे जंगल, और ये जो रास्ता है आ रहा दिखाई दे रहा आपको दूर से, ये तमसा नदी के यहीं से ये रास्ता आ रहा। नीचे तमसा नदी है, सोना है, नारायणी है, ये 3 नदियों का संगम है। बार बार पावन वाल्मीकि योग शिष्ट में और वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति में तमसा नदी का जिक्र हुआ है, और उसी तमसा नदी के किनारे आज हम लोग वाल्मीकि आश्रम में, यानी नदी को पार करते ही भारत उधर रह जाता है, इधर नेपाल शुरू हो जाता है, और ये सीमाएं देशों की बाद में बनती हैं। और जैसा हम कहते हैं कि वो सृष्टि करता है, तो वो सीमाओं से बाहर हैं, दुनिया की हर जगह में है। तो यहाँ पे भी वही पे चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो आपको वाल्मीकि आश्रम बेठूर में, वाल्मीकि आश्रम बबीना में, वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में, यानी ये सब चीज़ों को मिक्स किया गया है, और हर जगह कोशिश ये की गई है कि जैसे सारा इतिहास सिमट के वहीं आ जाए, और ऐसा नहीं था। जैसे आप ये देखिए, आप देखेंगे वाल्मीकि योग मंदिर है ना, और इसको देखेंगे तो शायद आप हंस पड़ेंगे कि अगर योग मंदिर रहा होगा, अगर जहाँ परमेश्वर ने योग शिष्ट का ज्ञान दिया है, तो इतनी सी जगह नहीं रही होगी। ऐसे ही दूसरी चीज दिखा रहे हैं आपको, ये एक छोटा सा स्तंभ की तरह बना रखा है, जैसे गांव में होता किला गाड़ लेते हैं गाय भैंस को बांधने, वैसे ही बना रखा है। और अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये वो स्तंभ है जिस जगह पे लव कुश ने राम के छोड़े हुए उस घोड़े को, जो घोड़ा प्रतीक था साम्राज्यवाद का, जो घोड़ा प्रतीक था दूसरों के ऊपर, यानी इंसान का, इंसान को गुलाम बनाने का, उस घोड़े को यहाँ बांध लिया था। मगर और व्यापक रूप में इतिहास देखें तो केवल वाल्मीकि रामायण और योग शिष्ट नहीं, सिख इतिहास में भी अगर नजर दौड़ाएंगे तो लगता है कि ये स्थल वो नहीं है जहां घोड़ा बांधा गया। सिख इतिहास में भी आता है बार बार कि वो अमृतसर शहर है जहां पर लव कुश ने घोड़ा पकड़ा, युद्ध हुआ, अमृत वर्षा की सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान ने, और जो अमृत बचा वहां रखा गया, जो बाद में सिख गुरुओं को प्राप्त हुआ। एक इतिहास वो है। तो इतिहास असल में पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। मगर ये जो लोग आश्रम बनाते हैं, ये इनकी एक अपनी विडंबना है। इनकी कोशिश होती है कि हम सारा कुछ यहीं समेट दें, यानी जैसे आजकल शॉपिंग मॉल बन रहे हैं बड़े बड़े, कि सारी चीजें यहीं मिल जाए और ग्राहक दूसरी जगह ना जाए। अब शॉपिंग मॉल में और आश्रम में तो फर्क होना चाहिए, उसका जो सच कहने का उसमें जज्बा होना चाहिए। तो बड़ी ऐसी चीजें यहाँ की जाती हैं। अभी आप और अद्भुत चीजें देखेंगे। ये कुआं दिखाया गया है ना। अब ये जो बौली के नाम से ये वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में मौजूद है, और होना चाहिए। जहां लव कुश घोड़ा पकड़ेंगे इसका मतलब वहीं पले हैं, और जहां वो पले होंगे वहीं से ये पानी का और दूसरी चीजों का इंतजाम वहीं पे होना चाहिए। एक और यहाँ खूबसूरत चीज है जो यहाँ की है, जैसे तमसा नदी। इतिहास के रूप में अगर कहें कुछ बचा है तो तमसा, अगर प्रूफ मांगे तो तमसा नदी, वही इसका प्रूफ है। ये जो बिल्डिंगें आपको नजर आ रही हैं, ये प्रूफ नहीं है, ये सबूत नहीं है, ये तो सब बाद की बनी हुई बिल्डिंगें हैं। और लोगों ने कोशिश की शायद उसको समेट के रखने की, कि उस इतिहास को हम बचा के रखें। ये आप देख रहे हैं, ये एक परंपरा जो वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर पे भी आपको मिलेगी, कि लोग वहां ईंट से घर बनाते हैं। यहाँ प्राकृतिक चीजें हैं, पत्थर मिलता है नदी का, तो उस नदी से
अपनी इच्छा का अपना घर बना के लोग जाते हैं कि ईश्वर हमें ताकत दे, इतना पुरुषार्थ दे कि हम अपना घर बना सकें। तो यहाँ सुरक्षा के लिए ये नेपाल का सुरक्षा बल जो है वो इस वाल्मीकि तीर्थ की सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत चीज है जिसको कहते हैं अमर बेल। वो अमर बेल अभी आपको यहाँ दिखाई देगी चारों तरफ। और इस झूठ को भी वो नकारती है, जो झूठ फैलाया गया कि अमर बेल दूसरे पेड़ों को खा जाती है, ये एक झूठ था। ये उन लोगों का जिन्होंने अमर बेल देखी नहीं है। यहाँ पूरे जंगल में आपको अमर बेल दिखाई देगी फैली हुई। और अभी मैं बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ आपको अमर बेल, और वो पेड़ भी हम देखेंगे जिसके साथ वो लिपटी है, और वो पेड़ जिंदा है। ये देखिए वो सारे पेड़ों पे अमर बेल है। इनको आप जूम करके देखेंगे, ये सारी अमर बेल लटकी हुई है, और वो सारे पेड़ देखो हरे हैं, सारे पेड़ हरे हैं, कोई पेड़ भी सूखा नहीं है। ये एक वहम फैला, ऊपर इनके पत्ते देखिए, सारे पेड़ ऐसे हैं। और ये देखिए और करीब से हम जाएंगे, उसके नजदीक से देखेंगे, ये अमर बेल चल रही है। ये जो है अमर बेल है, भारी होगी नीचे आ गई, ये सारी अमर बेल है। और ये देखिए ये अमर बेल यहां से होके इस पेड़ को जाके लिपट रही, और कोई पेड़ सूखा नहीं है, बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है। ये लोगों का एक झूठ था कि अमर बेल दूसरे पेड़ को खा जाती है। फिर उसको अमर बेल क्यों कहा जाएगा? जो दूसरे पेड़ को खा, वाल्मीकि रामायण में जो इतिहास है कि माँ सीता और दूसरे लोग इस पे झूला झूलते थे, तो इसका एक और वर्तमान इतिहास भी है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री यहाँ आए, तो वो भी इस अमर बेल पे बैठे, इसका आनंद लिया, क्योंकि इतिहास के वो विद्वान थे, एक एक बारीकी जानते थे। और वाल्मीकि नगर नाम भी उन्होंने दोबारा सुजेस्ट किया कि इसका नाम उल्ट पुल्ट ना रखो, जैसे अमृतसर राम तीर्थ रखा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ वाल्मीकि नगर इसका नाम रख के गए। फिर स्टेशन भी वाल्मीकि नगर के नाम से, एयरपोर्ट भी वाल्मीकि नगर के नाम से, स्कूल कॉलेज भी वाल्मीकि नगर के नाम से, और यानी हर चीज उसी परमात्मा के नाम से यहाँ पे बनाई गई है। तो ये सुजेस्ट किया था उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये है वाल्मीकि तीर्थ जो नेपाल में जिसका ये पड़ता है। और जो वाल्मीकि नगर है, तो तमसा नदी को हम पार करेंगे तो वाल्मीकि नगर शुरू हो जाता है। और आपको एक और बात बताएं हम कि वाल्मीकि नगर बिहार की विधानसभा नंबर 1 है, और पार्लियामेंट की हमारी लोकसभा वाल्मीकि नगर नाम से 1 नंबर है। यानी यहाँ गिनती यहाँ से शुरू होती है। वो जो लोग बाबा साहब की, अंबेडकर की उंगली को पकड़ के कहते हैं कि पार्लियामेंट में घुस जाओ, हालांकि वो भी दुष्प्रचार है। पार्लियामेंट की सीमित सीटें हैं, 500 550, राज्यसभा को मिला दें तो 800। तो बाबा साहब अंबेडकर क्या देश के जो 25-30 करोड़ दलित है, आदिवासी हैं, क्या सारे पार्लियामेंट में घुस जाएं? बाबा साहब अंबेडकर की यहां पकड़ी हुई किताबें नहीं कोई देखता कि यहां किताबें पकड़ रखी हैं। तो इसी तरह से सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का राजनीतिक संदेश भी नहीं पता लोगों को। उनको भी लोग सोचते हैं कि शायद माथा टेकना, नाक रगड़ना, शायद इसी को उपासना, पूजा पाठ कहा जाता है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो बहुत साफ करते हैं। ये देखिए बीच में और देखेंगे आप, कितनी दूर तक अमर बेल दिखाई देंगी आपको, ये सारी। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो पूजा पाठ को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए कह देते हैं कि तप, दान, तीर्थ नहीं हो सकता। ये सब आपकी गुलामी खत्म होगी, आपको मुक्ति तब मिलेगी जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे। तो ये ज्ञान के केंद्र थे, चाहे वाल्मीकि तीर्थ की ये जमीन जो आज नेपाल में है, चाहे वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर, चाहे वाल्मीकि तीर्थ बबीना, चाहे वाल्मीकि तीर्थ जो दक्षिण भारत में पड़ते हैं, ये सारे के सारे ज्ञान के केंद्र हैं, जहाँ पे शिक्षा री, जिसको आप कह सकते हैं आज की भाषा में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। और उसी तरह से थे, मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है पावन वाल्मीकि योग शिष्ट का। जब महाराजा बलि
जो दक्षिण भारत में जिनको बहुत माना जाता है, जिनके नाम से ओणम होता है। जब महाराजा बलि ने कहा कि मैं ये धन संपत्ति राजपाट इतना विस्तार करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, और वो अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए, और शुक्राचार्य जी जब उनको ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें मोक्ष का प्राप्त सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से प्राप्त होगा, तो एक शब्द और बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लाइन है वहां पे। कई बार हम पाठक पढ़ते पढ़ते उस पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें मार्ग दे दिया है, अब पुरुषार्थ तुम्हें करना है, और मुझे जल्दी आकाश मार्ग से होते हुए दूसरी जगह। फ्रेंड्स, ये अंशु भैया जा रहे हैं ये लाहौर का हैंडपंप चलाने के लिए। लखनऊ का हैंडपंप है, कहाँ का? खराब है ये। अरे आ रहा है, चलाइए नहीं आ रहा है। एक दो आदमी बाहर खड़े हो जाओ साइड में, निकल जाओ। सब निकल जाएंगे भैया, सब बच्चे बच्चे आ रहे हैं। निकलिए आप लोग। बहुत अच्छे। कुशीनगर से आए बच्चे। अच्छा, कुशीनगर से आए हैं। अच्छा। बच्चों की बैलेंसिंग का कोई जवाब नहीं। अरे हट जाइए भैया, एक और बैलेंसिंग लो, इनकी बैलेंस इनकी बैलेंसिंग देखिए कभी। पानी पीने आई है। अच्छा, लाल नहीं है वो, उसका वो हो रहा है रिफ्लेक्टर, लाल नहीं है, रिफ्लेक्शन है, जो प्रिज्म नहीं बनाता। हाँ, प्रिज्म समझ रहे हैं। हाँ, वो है लेंस की तरह। वो है, ले लो जी। तो ये है गाइस, हम लोग तमसा नदी में हैं इस टाइम, और पीछे नदी देख रहे हैं कितनी सही बह रही है। ये देखिए पीछे हमारे जस्ट पहाड़ भी हैं, और बहुत ही अच्छा पूरा सीन है।